हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स कि कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो क्लास 11 से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं और दूसरे जो फंक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं। आपने क्लास 11 में फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपने पढ़ा था इस चीज़ को, ठीक है। उसी डिफिनेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि मात्र 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड दिए हुए हैं और इधर नियर बाई ईयर में इस पर कम क्वेश्चंस आए हैं। हो सकता है आगे इस पर क्वेश्चंस दें, तो बहुत ही केयरफुली इसको स्टडी करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आपको पता है थ्रू आउट द कैलकुलस सब जगह यूज होता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनेशन के साथ, ठीक है। डिफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन कोई रियल नंबर है, सपोज करो। उस डोमेन से हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया C, ठीक है, और उस पॉइंट C पर हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आपने डिफरेंशिएशन का जो डिफिनेशन था आपने क्लास जो 11th में पढ़ा था वो ये था कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट C इक्वल टू लिमिट x टेंड टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। दिस इज द व्हाट इज दिस दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब किसी फंक्शन का अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डेरिवेटिव निकालते थे तो आप इसका यूज करते थे, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन या कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन ये बोलता है कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट C पर तभी पॉसिबल है जब आपका जो ये लिमिट x टेंड टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये जो डेरिवेटिव का डिफिनेशन है वो एग्जिस्ट करता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपका फंक्शन जो है किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, उस पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन को क्या करना चाहिए, फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। मीन्स लिमिट x टेंड टू C, लिमिट x टेंड टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है ना, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या मेथड है, कैसे चेक करेंगे फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या करते थे, फंक्शन की LH लिमिट निकालते थे और RH लिमिट निकालते थे और फंक्शन को देखते थे कि दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे कंटिन्यूटी के टाइम पर, या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए। वही काम यहाँ करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए हम इसका LH और RH लिमिट लेंगे। तो देखो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह हमने पुट किया C माइनस h, याद आ रहा है कुछ, LH लिमिट ऑफ फंक्शन माइनस fc, और x की जगह C माइनस h यहाँ पे रखेंगे तो माइनस C करेंगे तो माइनस का h आएगा, माइनस h। ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, कैसे, हम लोग x की जगह पे C माइनस h पुट करते थे तो h टेंड टू 0, x टेंड टू C तो h टेंड टू 0 आता था, फिर हमने x की जगह C माइनस h पुट कर दिया तो आपका एक कन्वर्ट हो गया किस पे, C माइनस h के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फंक्शन। अगर हम लोग RH लिमिट लिखते तो कैसे लिखते थे, लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पुट करते थे क्या, C प्लस h, अगर आपको याद हो, माइनस fc अपॉन, यहाँ पे अगर पुट करेंगे C, यहाँ पे पुट करेंगे C प्लस h माइनस C, तो यहाँ पर प्लस का h आएगा, ठीक है। अगर ये LH लिमिट और RH लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगे तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, जो कि क्या है, डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, एग्जिस्ट करने के लिए इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी LH लिमिट को हम बोलते हैं यहाँ पर LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RH लिमिट को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल होगा जब उसका LH लिमिट मीन्स LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव
दोनों आपस में क्या होगा, कोइंसाइड्स करेगा, इक्वल होगा। और ये कैसा होगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। कैसा वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू देगा। दोनों में से कोई भी इन्फिनिटी हो गया तो भी ये, अगर दोनों इन्फिनिटी हो गए तो भी क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो फाइनाइट वैल्यू भी मिलनी चाहिए और एलएचडी आरएचडी दोनों को इक्वल भी होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई कि कोई भी गिवन फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे और वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, एलएचडी और आरएचडी को लिखने का जो तरीका है वो कई तरीके से वो लिखते हैं। ऐसे भी लिखते हैं एल एफ डैश सी, ऐसे सी पॉइंट पे ले रहे हैं, इसको बोलेंगे आर एफ डैश सी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं और इसके डिफरेंशिएबिलिटी के मीनिंग को समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे किसी फंक्शन का और वहां से डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा और अच्छी तरह समझेंगे। हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ये आपका ग्राफ है। आपने क्या किया, यहां पर इस ग्राफ पर एक पॉइंट P कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, C, एफ सी। मतलब x इक्वल टू आपने यहां पे कितना लिया है, x इक्वल टू सी लिया है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे c को तो क्या मिलेगा, एफ सी। ये आपका एफ सी है, ध्यान से समझना। हमने इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर। ये है टेंजेंट जिसका स्लोप tan थीटा है। मीन्स अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट PT, अगर इस टेंजेंट का नाम हम PT रख दें, पूरा इसको आप इस तरह से बना लो ऐसे, और इसका नाम हम रखा PT, ये टेंजेंट है PT। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट PT इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, आपने एक दूसरा पॉइंट लिया इस पे जो इसका नियर बाई है, जिसका नेम रखा आपने Q। क्या नाम रखा, Q। आप देखेंगे इसका नियर बाई पॉइंट है, तो आप देखिए ये कुछ जो आपका जो ये x कोऑर्डिनेट है वो c से थोड़ा ग्रेटर होगा, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये अप्रॉक्स कितना होगा, c प्लस एच के इक्वल होगा। आप इसको दिखा सकते हैं c प्लस एच के इक्वल। जैसे ये आपने लाइन ड्रॉ किया, ये कितना होगा, c प्लस एच। ये आपका c प्लस एच है, ये क्या है, c प्लस एच पॉइंट। तो आपका ये कितना होगा, एफ सी प्लस एच। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, c प्लस एच एफ सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ये नियर बाई पॉइंट है जो कि राइट में है, और एक और पॉइंट लिया जो नियर बाई है और वो लेफ्ट में है। और इसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो ये सपोज करो कि x इक्वल टू सी माइनस एच। सी थोड़ा छोटा है, ये सी माइनस एच मान लिया, तो आपका ये जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये जो वैल्यू होगी एफ सी माइनस एच। तो कोऑर्डिनेट क्या निकला पॉइंट का, यहाँ हमने पॉइंट लिया है r, और r का कोऑर्डिनेट है हमारा, लिख सकते हैं c माइनस एच और एफ सी माइनस एच। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम दो कोड ड्रॉ करते हैं। कोड है हमारा QP कोड, ये मिलाया, ये हमारा बन गया QP कोड। और दूसरा कोड हमने ड्रॉ किया PR, ये हमारा PR कोड है। इस कर्व पे आपने दो कोड लिया, एक लिया PQ और एक लिया PR, जहां Q और R P के नियर बाई पॉइंट्स हैं, एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में है। दोनों का कोऑर्डिनेट हमने लिख रखा है। अब ध्यान से देखिए, हम इन दोनों कोड के स्लोप को लिखने जा रहे हैं। सपोज करो जो PR कोड है वो आपका एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, ये अल्फा एंगल बनाता है। तो स्लोप ऑफ PR क्या होगा, स्लोप ऑफ PR क्या होगा, स्लोप ऑफ PR होगा tan अल्फा, और ये किसके इक्वल होगा, आपने स्लोप के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर आपको दो पॉइंट मालूम है x1 y1 और x2 y2, किसी भी दो लाइन के पॉइंट मालूम है x1 y1 और x2 y2, तो आप स्लोप कैसे निकालते थे, याद है 11th क्लास में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही करते थे ना आप, x2 माइनस x1 यही करते थे ना आप।
तो इसी मेथड का यूज करके दोबारा हम स्लोप निकाल रहे हैं किसका, इसी कोड PR का। तो अगर मैं इसको मानता हूं x2 y2 और इसको मानता हूं x1 y1, तो क्या हो जाएगा, देखो ये y2 है, y2 माइनस y1 fc माइनस h माइनस fc हो गया अपॉन x2 माइनस x1, x हमारा c माइनस h था, c माइनस h और माइनस क्या c रखा, तो c माइनस h माइनस c रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का h आएगा। इसी तरह से हम कोड स्लोप निकाल रहे हैं किसका, स्लोप ऑफ QR, सॉरी स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा इसको और भी एक्सीड करता हूँ इस लाइन को, रेड वाली लाइन को। तो ये कहाँ पे आके मीट कर रहा है, ये आके मीट कर रहा है सीधा यहाँ, और ये एंगल बना रहा है सपोज करो एंगल बीटा। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, tan बीटा, और tan बीटा किसके बराबर है, आप देखो x2 y2 x1 y1, तो y2 माइनस y1 fc प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c करेंगे तो प्लस का h आएगा, प्लस का h। आपने दोनों कोड और इस स्लोप जो आपका टेंजेंट ड्रॉ किया था p पर, इन तीनों का आपने स्लोप लिख लिया। स्लोप को ये दो फॉर्मेट में हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब अपना LHD लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LHD हमारा कितना है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है, आपको पता है कि लिमिट h टेंड टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h होता है। लेकिन अगर देखें तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसके, इस स्लोप ऑफ PR को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप ऑफ PR कितना है, tan अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 tan अल्फा। अब हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, h टेंड टू 0 tan अल्फा। देखो यहां पर चेक करना बड़े ध्यान से कि ये हमारा पॉइंट R है, जैसे जैसे h 0 की ओर टेंड करेगा, ये c किधर जाएगा, h 0 की ओर टेंड करेगा मतलब क्या, ये वाला पार्ट 0 होगा तो c इधर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ये c की ओर टेंड करेगा, c माइनस c की ओर जाएगा। अगर h 0 को जाएगा तो c माइनस c को जाएगा, और ये पॉइंट सीधा किधर जाएगा, p की तरफ जाएगा। और जब ये p की तरफ जाएगा तो आपका जो टेंजेंट PR है वो किधर की ओर जाएगा, इस PT टेंजेंट, सॉरी ये PT टेंजेंट येलो वाला है, इसी टेंजेंट की ओर ग्रीन वाला जो टेंजेंट है आपका, जो PR कोड है वो टेंजेंट किसकी तरफ आएगा, PT टेंजेंट की तरफ आएगा। मीन्स R टेंड टू P, X टेंड टू, आपने क्या लिखा था अभी, H टेंड टू 0, C माइनस H टेंड टू C, R टेंड टू P, and this tangent, the slope of this tangent tan alpha is 10 to tan theta। मतलब अगर h टेंड टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी tan थीटा के इक्वल। मतलब ये धीरे धीरे जो टेंजेंट है, जो PR हमारा कोड है, वो टेंजेंट PT बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ चली गई तो एक पॉइंट पे आ जाएगा। अगर लिमिटिंग वैल्यू h की लिमिटिंग वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आ गया tan थीटा। इन सिमिलर वे RHD निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h होता है, और ये किसके इक्वल है, आप देखो यहाँ से, ये tan बीटा के इक्वल है, स्लोप ऑफ PQ के इक्वल है। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये tan बीटा होगा। अब इसको चेक करते हैं कि अगर h 0 की ओर टेंड करेगा, c प्लस में से h 0 की ओर टेंड करेगा तो ये c प्लस किधर जाएगा, c की तरफ जाएगा। ये पॉइंट q किधर आएगा, p की तरफ आएगा। जैसे से इधर की ओर आएगा, इस वाले जो हमारा कर्व है, कर्व तो हमारा ये वाला है ना, इस कर्व पे नीचे की ओर आएगा, यहाँ से p की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे q p की तरफ आएगा, जो कोड है वो कोड डायरेक्शन क्या होगा, देखो अभी ये कोड हमारा रेड वाला कोड दिख रहा है इस तरह से, तो ये जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा, ये कोड इधर की ओर बढ़ता चला जाएगा, और ये किधर को मूव करेगा, ये येलो वाले जो हमारा टेंजेंट है
PT उस पे मूव करेगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो हमारा ये स्लोप है tan बीटा ऑफ दिस कोड PQ वो tan थीटा की ओर टेंड करेगा। मीन्स ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब tan थीटा मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट PT। ये PT के स्लोप को दिखा रहा है, स्लोप ऑफ PT को दिखा रहा है और ये स्लोप ऑफ PT को दिखा रहा है, PT को दिखा रहा है। तो आपने क्या देखा कि जो LHD और RHD आपस में जब इक्वल होंगे, ठीक है, तो उस केस में ये जो दोनों कोड हैं वो इस टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको, इस PT टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल होगा तो उसका मतलब कि उस पॉइंट पर वो एक यूनिक टेंजेंट देगा। मतलब अगर आप किसी भी गिवन फंक्शन को, इसको थोड़ा सा उलट के बोलता हूं कि किसी गिवन फंक्शंस के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है, इसका उल्टा कि अगर कोई भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव इक्वल होगा तो वो एक यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट P पर देगा। या कहें कि अगर किसी भी गिवन कर्व पर किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो आपका अलजेब्रिक मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों आई थिंक डिफरेंशिएबिलिटी का क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा और कब नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं ग्राफ के हेल्प से बताना चाहूँ तो मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ कि हमारा फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है, कब डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सपोज करो वो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है, इसके बाद ये ग्राफ यहाँ पे ब्रेक है और फिर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो इस कंडीशन में x इक्वल टू C पर हम फंक्शन का जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब x इक्वल टू C पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब अगर कोई पॉइंट C पर कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया मॉड एक्स का, किसका ग्राफ ड्रॉ किया आपने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। आपने ग्राफ ड्रॉ किया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये एक्स इक्वल टू 0 है। मैं बात कर रहा हूं एक्स इक्वल टू 0 की, मैं बात कर रहा हूं एक्स इक्वल टू 0 पे। एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट कौन सा है बताइए, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट ये वाला है। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट को ऑब्जर्व करें, टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली लाइन जो आ रही है इसका कुछ और स्लोप है। मतलब इसका जो एंगल एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है वो एंगल कितना है, अल्फा है। और इसके साथ कितना है, अगर ये वाली लाइन की बात करें जो ओरिजिन जा रहा है तो इसका है बीटा। यानी एक ही पॉइंट ओ पर आपको 2 टेंजेंट दिख रहे हैं, यूनिक टेंजेंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर यहाँ पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। और ग्राफ के हेल्प से हम ऑब्जर्व करके बताएंगे कि यहाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं और डिफरेंशिएबल नहीं है। अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 टेंजेंट है ऐसा बोल दें, या बोलें कॉर्नर पॉइंट है तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। दोनों चीज़ें अपनी जगह करेक्ट है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, कि अगर आपको कोई ऐसा आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया किसी फंक्शन का, और उसमें जो है उस पॉइंट पर जिस पे हम टेंजेंट की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं,
x इक्वल टू सी पॉइंट यहाँ पर ये था, x इक्वल टू सी पॉइंट यहाँ पर ये था, मतलब 0 था, c इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ये सी पॉइंट लिया है और हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह का है। किस तरह का ग्राफ है भाई? तो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो अगर मैं इस पॉइंट P पर हम टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो टेंजेंट तो बहुत आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन क्या लेकिन टेंजेंट के लिए तो ग्रीन सिग्नल है कि भाई आसानी से टेंजेंट ड्रॉ हो गया। सर ने कहा है कि टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ हो जाएगा समझो कि आपका उस पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबल है फंक्शन। तो आपने इसको फटाफट डिफरेंशिएबल बोल दिया। सॉरी, हाँ, आपने ये तो डिफरेंशिएबल है जी, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। लेकिन वहां पे आपको एक और कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि जो LHD और RHD है उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ एंगल कितना है 90 और स्लोप क्या है इसका इनफाइनाइट, या ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप नॉट डिफाइंड। तो इस कंडीशन में भी आपको फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई थिंक आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक छोटा सा थ्योरम है आपके NCERT में, उस थ्योरम को मैंने यहाँ लिया है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। हो सकता है एग्जाम में कभी आए, ऐसे आया नहीं आज तक, थोड़ा लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है, ठीक है। तो क्या है हमारा यहाँ पे, इफ ए फंक्शन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट इज नेसेसरली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये तो होगा ही होगा, आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, आपने अभी देखा था इस कंडीशन में, तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले हमारा जो डिफिनीशन है डेरिवेटिव का, वो क्या है, वो डिफिनीशन का यूज करेंगे कि x इक्वल टू सी पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो f डैश सी कितना होता है हमारा। आपने अभी ये पढ़ा था डेफिनेशन की एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यही होता है ना। ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली, यही था, मतलब ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमें इसका यूज करके बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन छोटा सा लिया, लेट एफ एक्स माइनस एफ सी को लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने उसी को लिखा अगेन, और हमने क्या किया, x माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दोनों साइड में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। तो लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंड टू सी लेना था, एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिया, और ये प्रोडक्ट में तो इसके लिए अलग से ले सकते हैं हम, अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज़ कर लिया, और हमने एक स्टेप खा लिया, अगले स्टेप में भी लिख सकते थे, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, और इसको हमने एज इट इज में लिमिट पुट करेंगे तो यही एफ सी ही आएगा, तो मैंने इसको एफ सी लिख दिया। ये क्या है, ये हमारा डिफिनीशन है डेरिवेटिव का, यानी ये एफ डैश सी के बराबर है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल तो है ही, और ये जो है आप पुट करेंगे लिमिट तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला आपको, देखो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला कि लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो एफ सी के बराबर आ गई। और इस कंडीशन को देखते ही आपकी बातें खिल गई होंगी कि भाई कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, साथ में फंक्शन के बराबर, फंक्शन उस पॉइंट पर जो वैल्यू होती है फंक्शन की वो इसके बराबर होती है, और आपको वो चीज़ मिल चुकी है। तो आप बोल सकते हो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस 100% होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है
तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इसका एग्जांपल तो आप पीछे के ग्राफ में देख चुके हो। ये हमारा जो मॉड का ग्राफ था, मॉड एक्स का, यहाँ पर ये जरूर ही कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था। तो उसका वो जो आपका सेकंड पॉइंट है कन्वर्स, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ से क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ यूजफुल रिजल्ट हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर, उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि अगर किसी इंटरवल में बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उस फंक्शन के इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है, अगर वो सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो बोलेंगे उस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। दूसरा है कि अगर जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है, ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल होते हैं इच रियल नंबर, मतलब इनके जो डोमेन है वो रियल नंबर है और वो सब पर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, जो इनका डोमेन है उसमें डिफरेंशिएबल होते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर दो फंक्शन है fx और gx, सपोज करो fx है और दूसरा फंक्शन है gx, तो अगर हमारा fx है, fx x इक्वल टू सी पर आपका gx है, वो x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। क्या है कि जो g है ये डिफरेंशिएबल है c पर, और आपका जो fx है वो डिफरेंशिएबल है gc पॉइंट पे, तो f ऑफ g हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस पे, एट c। f ऑफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, सीधा बोल देंगे। एक तो ये हो गया। और लास्ट पॉइंट एक यहाँ छोड़ रखा है मैंने कि अगर दो फंक्शन है और सेम डोमेन में, अगर कोई पॉइंट c पर वो दोनों डिफरेंशिएबल है f और g, तो उनका सम भी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिफरेंस भी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा और उनका कोसेंट भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड g नॉट इक्वल टू 0, gc नॉट इक्वल टू 0। आपको बात समझ में आ गई कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, और अगर चेक करने में प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, तो आप इनकी यूज़ से आसानी से डिस्कस कर पाएंगे। और वो इधर के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कई बार आपको जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी देते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी साइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैंने लिया है, और आप चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है कितना आसान है, कितनी आसानी से आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। बस आपने जो लिमिट का यूज़ पहले किया है वही यूज़ यहाँ पे करना है। तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन क्या बताया था कि उसका LHD और RHD दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम निकालने जा रहे हैं LH डेरिवेटिव एंड RH डेरिवेटिव। तो LHD को हम लिखते हैं ऐसे LF डैश C हमारे लिए क्या है यहाँ पे 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करे जा रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 ये हमारे लिए C है। तो हमारा LF डैश हम यहाँ क्या लिखेंगे 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो f डैश 1। दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, तो चलिए फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस ऑफ h। अब f1 माइनस h की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो आपके पास fx कितना है, fx है आपका मॉड ऑफ x माइनस 1, तो f1 माइनस h कैसे निकलेगा, तो x की जगह 1 माइनस h रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस h माइनस 1, और जब इसके अंदर रखेंगे वैल्यू तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। वही काम मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको एक बार समझा दिया। लिमिट h टेंड टू 0, इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखा तो कितना आया 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड पूरे का, और माइनस f1 कितना आएगा, तो 1 माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 है ना, 1 निकाले तो यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ 1 माइनस 1 तो ये आ गया अपॉन माइनस h। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि लिमिट h टेंड टू 0, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस h का मॉड कितना आएगा प्लस h,
तो प्लस एच, ये तो जीरो आ चुका है, एच प्लस एच अपॉन माइनस एच कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, -1। ठीक है, आपका एच डेरिवेटिव निकल चुका है। हम लोग निकालने जा रहे हैं अब आर एच डेरिवेटिव। तो चलिए निकालते हैं आर एच डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, आर एफ डैश 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, या आप LHD या RHD भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो क्या बनेगा ये देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h हो जाएगा, है ना, माइनस f1 अपॉन h हो जाएगा। अब 1 प्लस h रखेंगे यहाँ पे तो कितना, 1 प्लस h -1, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h -1 का मॉड माइनस ये 1 -1 होगा, ये तो 0 वैसे भी आना है, h यहाँ कितना आया बेटा, ऊपर h आया नीचे भी h आया, लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h, ये कितना आ गया, कितनी वैल्यू आ गई, इक्वल टू 1 आ गई। तो क्या देख रहे हैं, क्या LHD RHD के इक्वल है, नहीं, क्योंकि LHD की वैल्यू आ रही है -1 और RHD की वैल्यू आ रही है +1। तो बोलेंगे कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर fx इक्वल टू mod ऑफ x -1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। काम खत्म, कितना इजी है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके NCERT का है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब इस फंक्शन को आपको बताना है कि x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक का चेक करेंगे, 1 पे चेक कर लेंगे, या 2 पे कहो तो 2 पे चेक कर लेते हैं। मैं 2 पे चेक कर देता हूँ, आप 1 पे खुद चेक कर लेना। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो LHD एट x इक्वल टू 2 क्या करेंगे, LHD एट x इक्वल टू 2, तो कैसे लिखेंगे, L f डैश 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 पे चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, f2 माइनस h माइनस ऑफ f2 अपॉन माइनस ऑफ h। अब वैल्यू निकालेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। 2 माइनस h को यहाँ पर इंटीग्रल की जगह पुट करेंगे, जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी जगह पुट करेंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 माइनस h और माइनस f2, 2 इंटू 2 के अंदर 2 को भी रखेंगे उसी फंक्शन के अंदर, और अपॉन कितना है, माइनस का h है। तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस h की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है 2 से थोड़ा छोटा हो गया, 1.999 समथिंग, तो वैल्यू कितनी देगा, ये 1 देगा। कई बार बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में जो वैल्यू होती है वो सबसे बड़ा जो इंटीजर बनता है उसके बराबर होती है, और इसमें 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और नीचे कितना आ गया, -h। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जो हमारे वैल्यू है वो -1 अपॉन लिमिट h टेंड टू 0 -1 अपॉन -h। तो अगर माइनस कैंसिल करा दें तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा। h टेंड टू 0 1 अपॉन h की वैल्यू क्या होगा, अगर h 0 को अटेंड करेगा तो 1 अपॉन h इन्फिनाइट को अटेंड करेगा। एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी अगर 0 की बहुत ही क्लोज नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू मिली या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला वो इन्फिनिटी के बराबर मिल गया। तो ये आपको ऐसे ही दिख रहा है साफ साफ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि स्लोप हमारा इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, ये पहले इसमें कंडीशंस में थी। ठीक है, फिर भी हम आर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, आर एफ डैश 2 निकालते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितना आता है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन कितना, प्लस h रखेंगे, वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 प्लस h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 अपॉन h, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी देखो, लिमिट h टेंड टू 0, ये मिल गया 2 प्लस h की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 -2 अपॉन h। क्यों मिला, 2 पता है ना, 2 से थोड़ा बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो छोटा इंटीजर, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा इससे छोटा में। तो अब वैल्यू यहाँ कितना आ गया, देखो लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन h आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आप देख रहे हैं कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, और ये इनफाइनाइट भी है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, एंड ऑल्सो द LHD इज इन्फिनिटी
देयरफॉर एफ एक्स विल नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। आप ऐसे भी 1 के लिए, ऐसे ही आप 1 के लिए भी बता सकते हैं। और आपको तो पता है इसका ग्राफ, कि ग्राफ कैसा होता है, आपने अच्छी तरह देखा है कि किस तरह से इसका ग्राफ चलता है। हर इंटीग्रल पॉइंट पर क्या है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या डिफरेंशिएबल होने का चांस है? तो बिल्कुल नहीं है। वो तो हम डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन आपको अगर आता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बट अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है आपके जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर था एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, वहाँ से पिक किया है मैंने। ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास सपोज करो कि ये क्वेश्चन आ गया और पूछ रहा है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? ये पार्ट तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अगर ये आपने कर लिया तो इसकी ये तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और बताना है कि x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को चाहें तो हम रीडिफाइन कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें कंडीशन नहीं है। तो हम डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। किस पॉइंट पे बोल रहा है, x इक्वल टू 0 पर, इक्वल टू 1 पे। मैं x इक्वल टू 0 पे करता हूँ, आप x इक्वल टू 1 पे करना, ठीक है। तो चलिए हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, LHD एट x इक्वल टू 1, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं LF-1। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, f1 प्लस एच, एफ कितना रखना है, 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन माइनस ऑफ h। तो चलिए लिमिट h टेंड टू 0, आप फंक्शन को रीडिफाइन करके भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप रखेंगे वैल्यू 1 प्लस एच मॉड ऑफ 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस एच माइनस 1 का मॉड, और फिर यहाँ पर हमें 1 रखना है। 1 रखेंगे तो कितना होगा, मॉड ऑफ 1, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 1, यही आएगा ना। आपने वैल्यू पुट कर दी, अपॉन आपने क्या रखा नीचे, माइनस का h। तो आप क्या देख रहे हैं, मैं एक बार ऐसा करता हूँ, इसको इधर खींच लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा उधर की ओर हो गया है, तो थोड़ा छोटा कर लूँ इधर ले करके, बिकॉज उधर भी हमें शो करना है। हाँ ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 मॉड ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू अगर हम देखें, अगर h की लिमिट पुट करें यहाँ पर, तो ये क्या मिलेगा, अभी तो पुट नहीं कर सकते, तो सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस एच है तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से बड़ी है और पॉजिटिव 1 से बड़ी है, और उसमें h प्लस किया हमने, h एक बहुत ही छोटा नंबर प्लस किया है, तो ये आपका 1 प्लस एच मिलेगा पॉजिटिव का, प्लस का 1 प्लस एच मिला, प्लस और ये तो आपका कैंसिल हो गया, h बाहर आएगा, तो मॉड ऑफ h ये पॉजिटिव है, ये बाहर आएगा आपके पास, तो ये भी h आ गया आपके पास, माइनस ये कितना आएगा, मॉड ऑफ 1, तो 1 ही आएगा, और 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, 1 प्लस 0 आएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 1 प्लस 0 यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और नीचे कितना है, माइनस h। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आया, देखो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस एच प्लस एच, तो 1 प्लस 2h आ गया, माइनस 1 अपॉन माइनस h आ गया, यहाँ से 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, और फिर लिमिट h टेंड टू 0 कितना आ गया, 2h अपॉन माइनस h, और माइनस से कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, और वैल्यू आ गई माइनस की 2। ठीक है, आपने LH डेरिवेटिव निकाल लिया। अब निकालना है हमें RH डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो चलिए RH डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 निकालते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 f क्या है आपका, 1 प्लस एच, मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ, ये हमने LH डेरिवेटिव लेना था तो हमने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया। ऐसा करते हैं बेटा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना फिर से करना पड़ेगा, या फिर अगर हम करें इसको RH डेरिवेटिव भी लेते हैं, R ले लेते हैं बेटा, इसको गलत बोल दिया मैंने थोड़ा, तो ये प्लस का h हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा पूरा कैंसिल करना सही नहीं है,
और यहाँ प्लस का 2 मिलेगा। हमने आर डेरिवेटिव निकाल दिया, अब निकालते हैं एल डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 प्लस एच ले लिया था, ठीक है। आर डेरिवेटिव अब यहाँ ले रहे हैं हम लोग, एल एच डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा एल एफ डैश 1, तो हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन नीचे कितना आएगा माइनस ऑफ h आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करते हैं फटाफट आगे। वैल्यू को पुट करेंगे हम उसमें, जैसे यहाँ किया था। क्या आएगा देखो, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच डाला हमने, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एच डाला, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 हो गया, और फिर माइनस, अब चलिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसको, मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 1, मतलब हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल दी और अपॉन माइनस ऑफ h लिखा, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस एच है, तो ये 1 माइनस एच है, तो 1 से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, तो 1 माइनस एच ही बाहर आएगा, और प्लस ये 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल हो गया, कितना हो गया माइनस ऑफ मॉडस क्या बन के आ गया, प्लस एच बन के आ जाएगा। देखो माइनस ऑफ मॉडस बचा तो प्लस एच बन के आ गया, ठीक है, ये आया। और इधर कितना आया माइनस, अब देखो यहाँ पर आया, ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1 आएगा, सिंपली मॉड ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1, और माइनस का एच है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन माइनस एच, और ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ वैल्यू कितना आया था प्लस का 2, और यहाँ कितना आ गया 0। तो क्या बोलेंगे कि एल एच डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू आर एच डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हमने 1 पर चेक करके दिखा दिया, आप 0 पे चेक करना, आप 0 प्लस एच पुट करोगे उसके अंदर, और 0 माइनस एच पुट करोगे, तो आप 0 पर भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। इस फंक्शन को रीडिफाइन करके भी किया जा सकता है, ठीक है, जैसे पहले बता रखा है। अब ये अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको भी सेम वे में करना है, एलएचडी निकालनी है, आरएचडी निकालनी है, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। तो एलएचडी निकालते हैं पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है x इक्वल टू 0 पर। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये छूटा हुआ है यहाँ पर, कि चेक करना है एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे करना है, कैसे करेंगे, अब तक जो करते आ रहे हैं वही करना है। तो एल एच डी एट एक्स इक्वल टू आपको 0 चेक करना है, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L है ना, L और F 0 डैश, कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या आएगा F 0 माइनस एच आएगा, माइनस F0 आएगा अपॉन माइनस का h आएगा। तो चलिए अब F0 माइनस h है, मतलब 0 से थोड़ा छोटा, तो 0 से थोड़ा छोटा के लिए ये फंक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है, तो 0 से बड़ा या 0 से छोटे के लिए फंक्शन यूज़ करना है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 0 माइनस एच, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच का स्क्वायर आएगा, और साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच आएगा, और F0 की वैल्यू अगर निकालनी तो कितनी दी हुई 0, तो सिंपली 0 हो गया, और ये माइनस एच आ गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा प्लस ऑफ h, और ये आ गया साइन माइनस थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर हो गया, और साइन 1 अपॉन h आ गया, और अपॉन नीचे माइनस का h है। अब ये h स्क्वायर है, सॉरी h स्क्वायर है, तो एक h से आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक h से h कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा कितना h साइन 1 अपॉन h। अब देखो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ तो 0 आएगा h की वैल्यू, लेकिन साइन की वैल्यू साइन 1 अपॉन h है, तो 1 अपॉन अगर h टेंड टू 0 करेंगे तो 1 अपॉन h किधर की ओर टेंड करेगा, टेंड टू इन्फिनिटी होगा। आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो वेरी करती है -1 और +1 के बीच, चाहे कोई वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो।
तो जरूर इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में स्विंग करेगी। और वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 ये वैल्यू मिलेगा आपको, और मल्टीप्लाई करने पे 0 के इक्वल आएगा। तो हमने देखा कि ये फंक्शन का जो LHD है वो कितना आ गया, 0। अब फंक्शन की निकालते हैं RHD एट x इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं r f डैश 0 लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब वैल्यू को पुट करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। अब f0 प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ आएगा h² और आएगा साइन 1 अपॉन h, यही आ रहा है ना। माइनस f0 की वैल्यू तो 0 है, ये तो 0 हो चुका है, और अपॉन नीचे कितना आया h, एक ऐसे कैंसिल हो गया। और फिर जब लिमिट पुट करने जाएंगे तो क्या आएगा, देखो h के लिए तो 0 आएगा, और ये वैल्यू -1 और +1 के बीच स्विंग करेगी, ये वैल्यू मिलेगी, और इसका प्रोडक्ट कितना है, 0। तो आपने क्या देखा कि जो LHD है और RHD है वो दोनों क्या आ गए, कोइंसाइड्स कर गए, दोनों इक्वल हो गए। बोलेंगे कि LHD एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इस पर पूरी तरह से डिफरेंशिएबल है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा और कब नहीं होगा। इस क्वेश्चन के हेल्प से और भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट से हमने लिया है, और ये आपके NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल गिवन है, और आपको ये बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो करना वही है सब कुछ, यहाँ भी LHD निकालना है और RHD निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट करना है, हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग LHD एंड देन फाइंड आउट करेंगे हम लोग RHD, जैसे कि हम लोग पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f'1, तो f'1 निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस ऑफ h। चलिए यहाँ देखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, 1 माइनस h को कहाँ पुट करना पड़ेगा, 1 से छोटे के लिए आपको x² प्लस 3x प्लस a वाले में पुट करना पड़ेगा। तो चलिए डालते हैं वैल्यू, यहाँ पर कितना है आपका 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और हो जाएगा +3 इंटू 1 माइनस h प्लस a। ठीक है, माइनस f1, 1 आपकी जो वैल्यू पुट होगी उसी में पुट होगी, तो कितना होगा, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो 3 आएगा प्लस a आएगा। ठीक है, और जो वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पर आ गया आपका माइनस ऑफ h। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, हमने थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो पहले ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 1 माइनस 3 और फिर माइनस a अपॉन माइनस का h प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ बचा कि आपका माइनस a प्लस a, यहाँ बचा है आपके पास माइनस 5h प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस का h आया। ठीक है, और ये लिमिट h टेंड टू 0। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस का 5h है, यहाँ पे h कॉमन लेंगे, अगर माइनस का h कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस का h आएगा, इधर आएगा 5 प्लस 5 माइनस h आएगा, 5 माइनस h आएगा, यहाँ पे माइनस h अपॉन माइनस h, ये तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा। और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ लिमिट पुट करने पर वैल्यू आएगी 5। तो हमने निकाल लिया LH डेरिवेटिव। अब चलते हैं हम लोग RH डेरिवेटिव पर, RH डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो कैसे निकालेंगे,
आर एच डेरिवेटिव निकालने के लिए वही काम करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, आर एफ डैश 1। तो इसके लिए हमें फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। तो आप देखिए पहले लिखते हैं क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का h आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस नहीं होगा ना, प्लस होगा ना, प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा और यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो पुट करिए वैल्यू, तो कितना आएगा देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h डालने जा रहे हैं, 1 से थोड़ा ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, तो b इंटू 1 प्लस h माई प्लस 2 ये निकल गया पहले। फिर f1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 के लिए कहाँ पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन से पुट कीजिए, तो कितना आएगा देखिए, अभी 1 पुट किया तो कितना आया था, 1 प्लस 3 ये आया था ना f1, 1 प्लस 3 माइनस ए मतलब 4 माइनस ए आया था। तो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा आपका 4 प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4 प्लस ए आ गया। ठीक है ना, और अपॉन पूरे का क्या आ गया, h आ गया। तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा, b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए अपॉन h। अब इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा बी एच अपॉन एच, ये साथ में आ सकता है यहाँ पर, और ये कितना आएगा साथ में, b और b माइनस ए माइनस 2 दिस अपॉन h आएगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे यहाँ कितना आता है, लिमिट h टेंड टू 0, ये आ गया b प्लस b माइनस ए माइनस 2 अपॉन h। अब यहाँ देखकर हमें लग रहा है कि जो LHD की जो वैल्यू आई है, अभी लिमिट पुट करेंगे तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगा, वे इनफाइनाइट वैल्यू देगा आपका, लेकिन हमें ये जो वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट नहीं चाहिए, बिकॉज इनफाइनाइट वैल्यू अगर आ गया तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए एक तो आपको b माइनस ए माइनस 2 की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्यों 0 करना पड़ेगा, अगर ये 0 मिल गया तो ये वैल्यू 0 आ गई, और अगर ये वैल्यू 0 नहीं, 0 के अलावा कुछ भी आई तो ये हमारा जो h टेंड टू 0 होगा क्या होगा, ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको b माइनस ए माइनस 2 को 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, b माइनस ए इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। दूसरा यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर ये वाला पार्ट 0 पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है उसका वैल्यू कितना आया, लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, तो लिमिट अगर पुट करेंगे, ये तो 0 हो गया पार्ट, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये b के बराबर आएगा। तो सिंपल हमारा जो आर एच डेरिवेटिव है वो b के बराबर है। तो अब यहाँ पर fx पे एट यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 fx इज डिफरेंशिएबल देयरफॉर LHD एट 1 इक्वल टू RHD एट 1 होगा, है कि नहीं हो। तो अब इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो उधर आया है LHD कितना है 5 और इधर कितना आया है b, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5, और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ए इक्वल टू 2 माइनस बी है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, और a इक्वल टू हमारा आ गया 3। तो a की वैल्यू 3 मिल गई और b की वैल्यू मिल गई 5। बस यहाँ पर थिंकिंग यही डेवलप करनी थी, दो चीज़ें यहाँ पर थी, एक तो आपको लिमिट निकालनी थी वैल्यू, वो तभी कंडीशन पॉसिबल होता जब ये पार्ट 0 हो जाता, बिकॉज अगर 0 नहीं करेंगे इसको ऊपर वाले पोर्शन को तो ये फिर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट देगा और फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसकी हेल्प से हमें एक इक्वेशन मिल गया इसको 0 करने के हेल्प से, और दूसरा जो हमारी इसको 0 करने पर जो फंक्शन की जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू मिली, मतलब जो हमारे आर एच डेरिवेटिव मिला वो b के इक्वल मिल गया, यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई दोनों कंपेयर करके। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो अब तक जो हमने सारे क्वेश्चन किए और कॉन्सेप्ट किए आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको अच्छी तरह बातें समझ में आ रही है तो ज़रूर से एक लाइक करना इस वीडियो को, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।